चलिए तो आप सभी को सबसे पहले नमस्कार और स्टार्ट करते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च टॉपिक। 1 मिनट। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च क्या है? तो द रिसर्च प्रोसेस इज अ प्रोसेस ऑफ मल्टीपल साइंटिफिक स्टेप्स in conducting the research work. Each step is interlinked with other steps. The process starts with the research problem at first, then it advances in the next step sequentially. Generally, a research conducts research work within 7 steps. तो रिसर्च प्रोसेस क्या है? ये एक प्रोसेस है किसका? मल्टीपल साइंटिफिक स्टेप का, जो जिसमें रिसर्च वर्क कंडक्ट किया जाता है। ईच स्टेप इज इंटरलिंक। ईच स्टेप क्या होता है? हर एक स्टेप एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। और द प्रोसेस स्टार्ट विद रिसर्च प्रॉब्लम। प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है? तो रिसर्च प्रॉब्लम से होता है। सबसे पहले तो रिसर्च प्रॉब्लम होना चाहिए। इट एडवांस इन द नेक्स्ट स्टेप सिक्वेंटली, और फिर ये नेक्स्ट स्टेप सिक्वेंसली एडवांस होता चला जाता है। और इस रिसर्च में क्या होता है? जनरली रिसर्चर कंडक्ट रिसर्च वर्क विद इन 7 स्टेप। इसमें एक रिसर्चर जो है अपनी रिसर्च वर्क 7 स्टेप में कंडक्ट करता है। चलिए तो देखते हैं वो 7 स्टेप्स कौन कौन से हैं। Step 1 problem, Step 2 review of literature, Step 3 hypothesis, Step 4 research design, and Step 5 carry out research as planned, Step 6 analysis of research, and Step 7 report। तो सबसे पहले Step 1 देखते हैं, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, सब टॉपिक। सबसे पहले हमको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा है, हमारी जो जिसमें रुचि है, उसके अकॉर्डिंग हमें टॉपिक लेना है। बट क्या ध्यान रखना है? टॉपिक जो है ब्रॉड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने एजुकेशन टॉपिक लिया, तो इसमें हम सब टॉपिक के तौर पे फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन ले सकते हैं, या फिर वैदिक एजुकेशन सिस्टम वर्सेस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को भी हम सब टॉपिक में ले सकते हैं। नेक्स्ट, चलिए तो पहला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन रिसर्च। शोध प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है सर्चिंग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना के स्रोत की खोज, सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र, और दूसरा है सर्चिंग फॉर सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, समस्या के समाधान की खोज। तो राइट आंसर है, हमने स्टडी किया क्या कि एरिया कैसा होना चाहिए? ब्रॉड होना चाहिए। तो अनुसंधान का क्षेत्र जो है वो व्यापक होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है रिव्यू द लिटरेचर। जो लिटरेचर है उसको फिर हमें रिव्यू करना चाहिए, अच्छे से व्यू करना चाहिए। वंस रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड डिफाइंड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू रिव्यू। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, डिफाइंड हो गया, तो अगला स्टेप जो आता है वो क्या आता है? हमारा लिटरेचर रिव्यू का। रिसर्चर मस्ट लर्न मोर अबाउट द टॉपिक अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो रिसर्चर को वो टॉपिक अच्छे से सीखना चाहिए कि जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में। टू डू दिस द रिसर्चर मस्ट रिव्यू द लिटरेचर। अब ऐसा करने के लिए रिसर्चर को क्या करना पड़ता है? ज़रूर उसको जो लिटरेचर है उसका रिव्यू करना पड़ता है रिसर्च प्रॉब्लम से जो रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल एकेडमिक जर्नल्स हो गए, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग हो गया, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हो गए, बुक्स हो गए, एटसेट्रा मस्ट बी यूज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रीवियसली पब्लिश्ड। तो ये यूज़ होना चाहिए, ये उस पर डिपेंड करता है जो प्रीवियसली पब्लिश्ड जर्नल्स वगैरह है उनके नेचर पे। लिटरेचर रिव्यू इज एन ओवरव्यू ऑफ द प्रीवियसली पब्लिश्ड वर्क ऑन ए टॉपिक। लिटरेचर रिव्यू क्या है जानते हैं? ये एक ओवरव्यू है जो पहले वर्क किए गए हैं पब्लिश टॉपिक पे, उन पे बेस्ड। नेक्स्ट, फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को कैसे फॉर्मुलेट करना है? आफ्टर रिव्यूइंग द लिटरेचर, रिसर्चर शुड स्टेट इन क्लियर टर्म्स वर्क इन हाइपोथेसिस और असम्पशन। लिटरेचर रिव्यू करने के बाद क्या होना चाहिए? रिसर्चर को स्टेट करना चाहिए क्लियर टर्म्स में वर्किंग हाइपोथेसिस मीन्स असम्पशंस को। हाइपोथेसिस क्या है और अच्छे से समझते हैं। हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव असम्पशंस, जैसे हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, तो उसका एक वो टेंटेटिव मीन्स क्या होता है? जो चेंज हो सकता है, चेंजेबल हो सकती है। मेड अबाउट द सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, किसी भी सोल्यूशन के प्रॉब्लम के बारे में जो भी हमारी एजम्पशंस है वो चेंजेबल है।
चेंज हो सकती है। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका जो फॉर्मुलेशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्टेप इम्पॉर्टेंट स्टेप है, किसलिए? प्रोवाइड द फोकल पॉइंट जो है उसको प्रोवाइड करने के लिए रिसर्च में। दे विल अफेक्ट द मैनर इन विच टेस्ट आर टू बी कंडक्टेड, और वे उस मैनर को अफेक्ट करते हैं जिसमें टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द एक्सरसाइज ऑफ रिव्यूइंग द रेलिवेंट लिटरेचर इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये पीवाईक्यू से क्वेश्चन है। प्रासंगिक साहित्य समीक्षा करने का कार्य किससे सर्वाधिक निकटतम रूप से संबंधित है? Options are formulating research problem in drawing a sample for study, for analyzing quantitative data, generalization of finding. शोध समस्याओं को निर्मित करना, अध्ययन के लिए नमूना आरेखण में, मात्रात्मक दत्त का विश्लेषण, उपलब्धि का सामान्यीकरण। तो हमें यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसमें क्या कहा है? प्रासंगिक साहित्य समीक्षा करने का कार्य किससे सर्वाधिक निकटतम रूप से संबंधित है? तो जो लिटरेचर रिव्यू में रेलेवेंट है और क्लोज है सबसे, वो है फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम, सोच समस्याओं को निर्मित करना। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ हाइपोथेसिस, कंजम्पशन ऑफ शुगर ड्रिंक्स एवरीडे लीड्स टू ओबेसिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे शुगर ड्रिंक कोई स्वीट ड्रिंक्स कोई डेली एवरीडे ले रहा है, तो उससे क्या होती है? ओबेसिटी में बढ़ावा होता है, मतलब फैटनेस में बढ़ावा होता है इंसान के। पर्सन गेट 7 आवर ऑफ स्लीप, अगर कोई व्यक्ति 7 घंटे तक सोता है, देन ही विल फील लेस फैटिग, तो वो थोड़ा कम टायर्डनेस फील करेगा। देन उससे इफ ही स्लीप लेस, अगर वो कम सोता है उसके कंपेरिजन में। स्लीप इम्पैक्ट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस, जैसे सोने से हमारा क्या होता है? एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट स्टेप जो है स्टेप नंबर 4, रिसर्च डिज़ाइन या वी कैन से प्लान और ब्लूप्रिंट। रिसर्च डिज़ाइन एक्चुअली प्रोवाइड करता है क्या? इनसाइट प्रोवाइड करता है इनटू हाउ टू कंडक्ट रिसर्च, जैसे कि रिसर्च को हमें कंडक्ट कैसे करना है। यूजिंग अ पर्टिकुलर रिसर्च मेथोलॉजी, एक पर्टिकुलर रिसर्च मेथोडोलॉजी को यूज़ करके। बेसिकली एवर रिसर्चर हैज़ अ लिस्ट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, से एवरी रिसर्चर सॉरी हर रिसर्चर के पास एक लिस्ट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन होते हैं दैट नीड टू बी असेस, जिसको असेस करने की ज़रूरत होती है। दैट कैन बी डन विद रिसर्च डिज़ाइन, जो रिसर्च डिज़ाइन के साथ या रिसर्च प्लान के साथ डन किए जाते हैं। उसके ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च डिज़ाइन के प्लान के? इसमें सैम्पलिंग क्या लेना है उसके बारे में प्लानिंग करते हैं। जो डेटा कलेक्टेड किया गया है उसकी प्लानिंग होती है, एनालिसिस होती है, फिर उसका रिपोर्ट होता है। नेक्स्ट डिज़ाइन कैन बी स्प्लिट, डिज़ाइन को स्प्लिट कर सकते हैं यहाँ पे दी गए फॉलोइंग पार्ट्स में। फर्स्ट क्या है? द सैम्पलिंग डिज़ाइन। सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या होता है? डील विद द मेथड ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल, सेलेक्टिंग सैंपल से डील करता है ये डिज़ाइन। टू बी ऑब्जर्व फॉर द गिवन स्टडी को ऑब्जर्व करने के लिए। फिर सेकंड है ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन, ये रिलेट करता है कंडीशन अंडर विच द ऑब्जर्वेशन आर टू बी मेड, जिसके अंडर में ऑब्जर्वेशन किया गया है। द स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन, ये कंसर्न द क्वेश्चन ऑफ हाउ डेटा गैदर, ये कंसर्न करता है क्वेश्चन को कि मतलब हाउ डेटा गैदर टू बी एनालाइज, डेटा को कैसे गैदर्ड किया है, उसमें चैट ये टेस्ट वगैरह आते हैं। द ऑपरेशनल डिज़ाइन, इसमें क्या होता है? डील्स विद टेक्निक बाई विच द प्रोसीजर स्पेसिफाइड, तो ये उस टेक्निक के साथ डील करता है जिससे कि प्रोसीजर को स्पेसिफाइड किया जाए सैम्पलिंग के। स्टैटिस्टिकल एंड ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन कैन बी कैरी आउट, इसमें सैम्पलिंग के स्टैटिस्टिकल और ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन भी कैरिड आउट किए जाते हैं। 5 नंबर पे है कैरी आउट द रिसर्च प्रोसेस। वह रिसर्च डिज़ाइन डिसाइडेड द रिसर्चर कलेक्ट डेटा रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, जब रिसर्च डिज़ाइन डिसाइड कर दिया था तो फिर जो रिसर्चर जब वो डेटा कलेक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड करता है, फर्स्ट वो क्या करता है? रिसर्चर सेलेक्ट द सैंपल करता है, सैंपल का सिलेक्शन करता है। डेटा विल बी कलेक्टेड बाई, फिर डेटा उसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है रिसर्चर के द्वारा। प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, डेटा का प्रोसेस करना और उसको एनालाइज करना, ये किससे स्टार्ट होता है? तो सॉरी डेटा प्रोसेसिंग जनरली बिगिंस विद एडिटिंग एंड कोडिंग ऑफ डेटा, वो एडिटिंग और कोडिंग ऑफ डेटा से स्टार्ट होता है। एडिटेड टू इंश्योर कंसिस्टेंसी अक्रॉस रेस्पोंडेंट्स एंड टू लोकेट ओमिशन इफ एनी, उसको उसकी कंसिस्टेंसी को इंश्योर करता है। फिर लोकेट करता है किसको? ओमिशंस को। इन सर्वे डेटा एडिटिंग रिड्यूस एरर्स, वो एरर्स को क्या करता है? रिड्यूस करता है एडिटिंग में। रिकॉर्डिंग इम्प्रूव लेजिबिलिटी, उसकी लेजिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। क्लैरिफाइज अनक्लियर एंड इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस, और जो क्लियर नहीं है और
जो अप्रोप्रिएट नहीं, जो सही नहीं है, ऐसे रिस्पॉन्स को कोडिंग क्लैरिफाई करता है। इन एडिशन टू एडिटिंग द डाटा आल्सो नीड कोडिंग, और एडिटिंग में डाटा को कोडिंग की भी नीड होती है। बिकॉज इट इज़ इम्प्रैक्टिकल टू प्लेस रॉ डेटा इनटू अ रिपोर्ट, क्योंकि ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल होता है कि रॉ डेटा को रिपोर्ट में प्लेस करना। अल्फा न्यूमेरिक कोड आर यूज्ड टू रिड्यूस द रिस्पॉन्सेज टू मोर मैनेजेबल फॉर्म ऑफ स्टोरेज एंड फ्यूचर प्रोसेसिंग। जो अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं रिस्पॉन्स को रिड्यूस करने के लिए और उसको मोर मैनेजेबल फॉर्म में स्टोर करने के लिए और फ्यूचर प्रोसेसिंग के लिए। कोडिंग प्रोसेस फैसिलिटेट द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, और जो कोडिंग प्रोसेस होते हैं वो क्या फैसिलिटेट करते हैं? डेटा प्रोसेस को। डेटा एनालाइजिंग यूजुअली इन्वॉल्व रिड्यूसिंग accumulated data to a manageable size, developing और डेटा एनालिसिस जो है उसमें यूजुअली क्या क्या इन्वॉल्व है? रिड्यूसिंग किसका? accumulated डेटा से लेकर मैनेजेबल साइज, डेवलपिंग एवरीथिंग। समराइज सर्चिंग फॉर पैटर्न्स एंड अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइंडिंग इन द लाइट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। इसमें सर्चिंग किए जाते हैं, समराइजिंग में पैटर्न्स के अप्लाई किया जाता है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक किस लिए? अंडरस्टैंडिंग के लिए और इंटरप्रेटिंग के लिए, कि समझ के उसको इंटरप्रेट किया जा सके। द फाइंडिंग इन लाइट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसके लाइट में। डाटा प्रोसेसिंग स्टेप ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका स्टेप्स बताइए। जिसमें इसमें क्या क्या कंसर्न किए जाते हैं डाटा प्रोसेसिंग कंसर्न में? एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफाइंग, टेबुलेटिंग एंड चार्टिंग एंड डायग्रामिंग रिसर्च डेटा, ये सब चीज़ इसमें जो है कंसर्न किया जाता है। एडिटिंग हो गया, कोडिंग हो गया, क्लासिफाई करना, उसको टेबुलेट करना, फिर चार्टिंग करना, डायग्राम वगैरह। प्रोसेसिंग इन रिसर्च कंसिस्ट ऑफ 5 इम्पॉर्टेंट स्टेप। रिसर्च का जो प्रोसेस होता है उसमें 5 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। 5 इम्पॉर्टेंट, सॉरी इम्पॉर्टेंट आ गया, यहाँ पे टी होना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट एडिटिंग ऑफ डेटा, कोडिंग ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, टेबुलेशन ऑफ डाटा एंड डाटा डायग्राम्स। सबसे पहले तो एडिटिंग आता है, एडिटिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर कोडिंग आएगा, कोडिंग के बाद क्लासिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन करने के बाद हम टेबुलाइज करेंगे उसको और फिर उसके डायग्राम बनाएंगे। फिर नेक्स्ट 7 नंबर रिपोर्टिंग रिसर्च फाइंडिंग्स। फाइनल स्टेप है ये रिसर्च का। आउटलाइन इज द रिपोर्ट द रिसर्च फाइंडिंग का। डिक्रीज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च स्टडी, ये रिसर्च स्टडी के सिग्निफिकेंस को कम करता है। वर्क आउट हाउ टू दे रिलेट टू द प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग, और इस पर काम करता है कि ये कैसे प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स जो है उससे रिलेट करते हैं। यूजुअली द रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश्ड एज अ जनरल आर्टिकल और ए बुक। यूजुअली समानता हम देख सकते हैं कि जो रिसर्च रिपोर्ट होते हैं वो पब्लिश होते हैं कैसे? एज अ जर्नल या आर्टिकल बुक के रूप में। दिस इज द लास्ट स्टेप इन टर्म ऑफ इंडिविजुअल रिसर्च प्रोडक्ट। ये इंडिविजुअल रिसर्च प्रोजेक्ट का ये क्या है? लास्ट स्टेप है रिपोर्टिंग रिसर्च फाइंडिंग। मोस्टली रिसर्च रिपोर्ट डिस्कस क्वेश्चन दैट रिमेन अनआंसर्ड। मोस्टली क्या होता है? एक रिसर्च रिपोर्ट डिस्कस करता है क्वेश्चन दैट रिमेन अनआंसर्ड, ऐसे प्रश्न जो बिना इसका आंसर नहीं किया गया है अभी तक, एंड सजेस्ट फर्दर रिसर्च इन द फ्यूचर इन जनरल, और सजेस्ट करते हैं कि उस पर फर्दर रिसर्च फ्यूचर में हो। ठीक है, उसके बारे में यहाँ दिया गया होता है। थर्ड क्वेश्चन, लिटरेचर रिव्यू विल हैव टू आंसर टू द क्वेश्चन। अब लिटरेचर जो रिव्यू होता है उसको कैसे प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना होगा? तो इसमें ऑप्शन बी है पहला, व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च हैज़ बीन डन इन एरिया, मतलब उस एरिया में किस टाइप के रिसर्च ऑलरेडी हो चुके हैं। व्हाट रिसर्च मेथड हैज़ बीन यूज्ड, और कौन से उसमें मेथड यूज़ किए गए। व्हाट एरिया हैज़ नॉट बीन बी इन्वेस्टिगेटेड, और कौन सा ऐसा एरिया है उसमें जिसका इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुआ नहीं है। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, वैल्यूज असाइन टू नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट आर। नॉमिनल स्केल मेजरमेंट के लिए जो वैल्यू असाइन किए गए हैं वो क्या है? आर्बिट्रेरी। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड, बने रहिए, और आपको हमारे चैनल पे हर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो आपको दिया जाएगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, सो बी कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल, लर्न वेल।